हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सोशलिज्म या फिर उसको कहिए सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो देखो, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है। अगर उसका एक्चुअल डेफिनेशन हम लोग देखें तो कहता है सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम इज डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक सिस्टम in which the means of production are owned by the entire society and operated by the public authority according to a general economic plan for the benefit of the entire community. Now you see, इस पूरे डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, या फिर ऐसे समझो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी डिसीशंस होता है वो सारा उस कंट्री का गवर्नमेंट के हाथों में होता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। तो सर, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीशंस कौन कौन से होते हैं? तो प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीशंस का मतलब है तीन अहम डिसीशंस, लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये तीनों का तीनों डिसीशंस जो है ये सरकार अपने हाथों में रखती है और इसमें प्राइवेट ओनर्स का बहुत ही नेग्लिजिबल भूमिका होती है। ठीक है। दूसरी बात कि अब देखो, प्रोडक्शन अगर हमें करना है तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह वगैरह, रॉ मटेरियल्स। तो इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कौन ओन करती है, यानी इनके मालिक कौन होते हैं? सारे सरकार होती, उस कंट्री के गवर्नमेंट इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मालिक होता है। समझ रहे हो बात को? तो ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का डेफिनेशन है। अब आइए उसके फीचर्स को जानते हैं। तो सबसे पहला फीचर है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन में, सोशलिस्ट ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। जैसा कि मैंने अभी अभी आपसे कहा कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल, कैपिटल वगैरह वगैरह, इन सब का मालिकाना सरकार के हाथों में होती है और प्राइवेट ओनरशिप इसमें नेग्लिजिबल होता है। ठीक है। दूसरा है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग में तीन तरह का प्लानिंग होता है, दैट इज प्लानिंग रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। और ये तीनों का तीनों प्लानिंग जो है ये किसके हाथों में होता है? सरकार के हाथों में होता है, उस कंट्री के सरकार के हाथों में। प्राइवेट ओनर्स का इसमें कोई अहम भूमिका नहीं होता है। तीसरा फीचर अगर आप देखें तो सोशल वेलफेयर एज द मोटिवेटिंग फोर्स। इसका मतलब, आपने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पढ़ा है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उस चीज को ये इकोनॉमी रिप्लेस कर देती है। इस इकोनॉमी का मेन एम्बिशन, मेन एम, मेन फोकस होता है सोशल वेलफेयर। सोसाइटी के लिए ये काम करती है, सारे पब्लिक के लिए काम करती है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। वो किसी एक तड़के के पब्लिक के साथ काम नहीं करती है। नंबर 4 इज इकोनॉमिक इक्वलिटीज। इसमें क्या होता है? इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब होता है जो डिस्पैरिटी है बिटवीन रिच एंड पुअर, उसको कम करना। यानी गरीब लोग जो हैं उनको थोड़ा सा अमीर बना देना और अमीर को थोड़ा सा गरीब बना देना, इससे इन लोगों के बीच की जो दूरी है उसको कम करना। ये इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स में आता है। उसके बाद है एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन। आपने देखा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंपटीशन का अहम भूमिका रहता है, यानी कई सारे कंपटीटर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स के बीच होड़ लगा हुआ रहता है कि अगर सपोज करो कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो रहा है तो कुछ ही दिनों के बाद एक दूसरी कंपनी भी उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करती है, उसी टाइप के प्रोडक्ट को। तो इसे कहते हैं कंपटीशन। मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। लेकिन अब बताओ, यहाँ सोशलिस्ट इकोनॉमी में सब कुछ तो सरकार है, तो सरकार के साथ भला पंगा कौन लेगा? उतना जितना कैपिटल सरकार इन्वेस्ट कर सकती है वहाँ आम पब्लिक, प्राइवेट ओनर्स उतना इन्वेस्ट कर नहीं सकते हैं। इसलिए कंपटीशन की तो यहाँ सवाल ही नहीं होता है। तो ये आपने पढ़ा अबाउट द फीचर्स ऑफ सोशलिज्म या फिर फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट
इकोनॉमी। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरिट्स ऑफ सोशलिज्म क्या होता है, क्या क्या मेरिट्स होता है, सोशलिज्म का मेरिट्स क्या है। तो सबसे पहला मेरिट है बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ क्या है ना, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि रिसोर्सेज की कमी होती है। तो रिसोर्सेज की कमी होती है, इस वजह से हमें चाहिए होता है कि रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करना। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में हमारी जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होता है, वो यही कोशिश करता है कि किस तरह से हम रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं या फिर करते हैं। उनका जो इकोनॉमिक प्लानिंग होता है, आपने पढ़ा, उसका एक फीचर होता है इकोनॉमिक प्लानिंग। तो उसमें यही डिसीजन लिया जाता है, अहम भूमिका होता है डिसीजन का कि किस तरह से हम रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर सके। उसके बाद आते हैं फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यू अंडरस्टैंड, अभी मैंने आपको बताया कि फुल्ली किस तरह से हम लोग रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये इसका बहुत बड़ा मेरिट है और इस सोशलिस्ट इकोनॉमी में हम उसको फुल्ली यूटिलाइज करते भी हैं। फिर है एलिमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। तो इसके बारे में भी मैं बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि अमीर और गरीब के बीच का फासला कम करने की हम कोशिश करते हैं और बहुत हद तक हम उसमें सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मेरिट है सोशलिस्ट इकोनॉमी का। उसके बाद आता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इस पर नज़र रखा जाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में कि किस तरह से कोई एक क्लास, जैसे एक रिच क्लास है, एक पुअर क्लास है, तो ऐसा ना हो कि सारा जो वेल्थ है वो रिच क्लास के पास ही चला जाए। तो गवर्नमेंट ये कोशिश करता है कि ये जो वेल्थ है ये सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी कोई अमीर से ज़्यादा अमीर ना बन जाए और जो गरीब है वो और गरीब ना बन जाए, है ना। इस फासले को हम चाहते हैं कि कम से कम रखें। उसके बाद आप देख सकते हैं एलिमिनेशन ऑफ क्लास स्ट्रगल। अब ऐसा कहा जाता है इकोनॉमिक्स में, ए सोशलिस्ट सोसाइटी इज ए क्लासलेस सोसाइटी, ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ पे कोई क्लास नहीं होता है, इसकी कोशिश होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी की कि कोई एक पर्टिकुलर क्लास क्रिएट ना हो जाए, यानी कोई रिच ना हो जाए, कोई पुअर ना हो जाए। तो ये बहुत बड़ा मेरिट होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी का। दूसरा है प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तो इसमें क्या होता है कि इन ए सोशलिस्ट सोसाइटी द स्टेट अंडरटेक्स वेरियस सोशल सिक्योरिटी मेजर्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज टू ऑल। आपने देखा होगा कि राशन कार्ड का नाम सुना होगा आपने, है ना। तो सरकार की ये कोशिश होती है कि हर एक गरीब तक बेसिक नीड्स पहुंचाया जाए, यानी कोई भी हमारे कंट्री में भूखे ना सोए, है ना। इसलिए आप देखोगे जिसके पास राशन कार्ड होता है उनको काफ़ी सस्ते में अनाज दिया जाता है सरकार की तरफ से, ताकि सभी को अनाज सभी के पास पहुंचे और गरीबों के पास थोड़े कम रेट से पहुंचे, ताकि वो कभी भूखे ना रह जाए। उसके बाद है इंक्रीज इन प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। दिस इज ऑल्सो मेरिट ऑफ सोशलिज्म। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का मतलब ये ध्यान रखा जाता है कि किस तरह से हम रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकें, उनके अंदर जो एफिशिएंसी है उसको फुल्ली हम किस तरह से यूटिलाइज करें और उनके प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ाएं। अगर कोई अनस्किल्ड लेबर है तो हम कोशिश करें कि उसको किस तरह से विथ प्रॉपर ट्रेनिंग हम स्किल्ड लेबर बना सकें। समझ गए ना। तो ये कुछ मेरिट्स है आपके सोशलिज्म का, यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी का। अब हम लोग आइए देखते हैं कि डिमेरिट्स ऑफ सोशलिज्म क्या है। तो भाई जहाँ पे मेरिट्स होता है वहाँ पे डिमेरिट्स भी होता है। तो सबसे पहला डिमेरिट है डिफिकल्टीज इन्वॉल्व्ड इन द रैशनल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। डिफिकल्टीज इन्वॉल्व्ड इन द रैशनल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब क्या है कि देखो, कोशिश तो हमारी ये रहती है कि किसी तरह से हम रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करें, ठीक है ना। तो अब इसमें कई तरह की डिफ़िकल्टीज़ भी हमारे सामने आता है। जैसे रिसोर्सेज को हम तभी फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं जब रिसोर्सेज को हम उसका एक्चुअल कॉस्ट पे कर सके। अब जैसे मान लो कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है,
सपोज देर इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब मैं उसको वो भी ह्यूमन रिसोर्स है तो उसको अब मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो ये आदमी बेरोजगार ना रहे, इसको रोजगार मिल जाए, लेकिन उस हिसाब से मुझे उसको पैसे भी तो देने होंगे। तो सरकार के पास कई बार ऐसी दिक्कतें आती हैं कि सरकार के पास ये दिक्कत आता है कि हम उसे एक्चुअल उसका जो रेमुनरेशन होना चाहिए वो हम पे नहीं कर पाते हैं। तो चूंकि हम उसको एक्चुअल रेमुनरेशन पे नहीं कर पाते हैं तो वो हमारे लिए काम नहीं करता है, और हमारे लिए अगर वो काम नहीं कर पाता है तो इस वजह से क्या होता है कि हम उसको फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिमेरिट है उसका। दूसरा है, आप देख सकते हैं, दूसरा नंबर 2, लॉस ऑफ एफिशिएंसी। नाउ व्हाट इज लॉस ऑफ एफिशिएंसी? देखिए, सबसे पहले तो लॉस ऑफ एफिशिएंसी जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि भाई अगर अगर किसी के पास स्किल है, एडुकेशन है, तो उसको उसी हिसाब से ना जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करनी चाहिए, उसी हिसाब से उसका सैलरी रेमुनरेशन भी फिक्स होना चाहिए। तो चूंकि हम हमेशा, ये हमारे बस की बात नहीं होती है, मतलब हमेशा सबको खुश करना सरकार के बस की बात नहीं होती है, तो इसलिए वो आदमी भी सरकार के साथ जुड़ना नहीं चाहता है, और सरकार के साथ जुड़ना अगर नहीं चाहता है तो बेचारा बेरोजगार हो जाता है। अब बेरोजगार हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसका जो एफिशिएंसी है वो लूज़ हो जाता है ना। तो अगला अगला देखिए डिमेरिट क्या है, लॉस ऑफ इंसेंटिव्स ना। होता क्या है कि जैसे आप प्राइवेट कंसर्न्स को देखें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो बड़े बड़े प्राइवेट कंसर्न्स है, फर्म्स है, ये लोग ना अपने एम्प्लॉयज़ से काम निकालना जानते हैं। कैसे? इनको ना प्रलोभन देते हैं, इंसेंटिव्स का, कमीशंस का, ये प्रलोभन दिया जाता है। तो जैसे ही आपको कमीशन का हम लालच देंगे या इंसेंटिव का लालच देंगे, तो आप अगर 8 घंटा काम करते हैं तो हमारे लिए आप 12 घंटा काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी कंपनियों में इस चीज़ की कमी है। किसी भी सरकारी कंपनी में आप देख लो, चाहे वो BCCL हो, चाहे वो BSNL हो, ONGC हो, NTPC हो, कहीं पे भी आप देख लो ये कमीशन है ही नहीं, इंसेंटिव का स्कीम है ही नहीं। लेकिन किसी भी प्राइवेट कंपनी में देख लो ये स्कीम हमेशा से रहता है। उसके बाद देखिए इसका क्या है कि नेक्स्ट जो डिमेरिट है वो है लॉस ऑफ कंज्यूमर्स सॉवरेनिटी। नाउ इसका मतलब है वन ऑफ द बिगेस्ट शॉर्टकमिंग्स ऑफ ए सोशलिस्ट इकोनॉमी is denial of consumer sovereignty. The consumer is no longer the king as he usually is in a capitalist economy. मैं आपको समझाऊं इसका मतलब क्या है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होता है, कि अगर आपका डिमांड, जिस प्रोडक्ट का डिमांड है मार्केट में, तो कैपिटलिस्ट क्या करते हैं कि उसी प्रोडक्ट को बनाया जाता है। सपोज कोई अभी किसी लग्जरियस गुड्स का डिमांड है, सपोज करो कोई रोलेक्स का वॉच, ये अभी इंडिया में काफ़ी डिमांडिंग है, तो जो वॉच कंपनियां हैं पहले उसको बनाने का कोशिश करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज जितना ज़्यादा कॉस्ट, जितना ज़्यादा प्राइस किसी प्रोडक्ट का होगा, उसको प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा। तो और ना कि वो नीचे की, मान लो कि 200-300-400 रुपए की घड़ी का प्रोडक्शन करेगा जो गरीब लोग भी खरीद पाए, इससे उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कस्टमर्स के प्रेफरेंस के अनुसार हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में ये चीज़ नहीं देखा जाता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में केवल वही चीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है जिसका कि हर कोई एफर्ड कर सके, एक गरीब भी खरीद सके और एक अमीर भी खरीद सके। तो यहाँ पे जो है कंज्यूमर को हम प्रेफरेंस नहीं देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट है। और सबसे अंत में है कि लॉस ऑफ फ्रीडम। A very serious shortcoming of a socialist economy is the loss of freedom. There is no private enterprise in a socialist economy. The freedom of occupation is absent. Consumers do not enjoy choice in the real sense. है ना, यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको एक रोलेक्स का वॉच चाहिए, तो अगर ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है ना, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में वो आपको कभी मिल ही नहीं सकता है, तो आपको ना इंपोर्ट करना होगा बाहर से। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सोशलिस्ट इकोनॉमी का बहुत बड़ा डिमेरिट है। वो कंज्यूमर को प्रेफरेंस देता ही नहीं, वो पूरे कंट्री को लेके चलता है और पूरे कंट्री में
लोग अमीर भी होते हैं और गरीब भी होते हैं, है ना। तो ये कुछ डिमेरिट्स मैंने आपको बताया अबाउट सोशलिस्ट इकोनॉमी।